मैम पहला तो क्वेश्चन यही बात बनता है कि हम टैरो कार्ड से क्या कुछ गाइडेंस ले सकते हैं लाइफ की? टैरो कार्ड से ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि हम ना समझ सकें, सही है। हम सारी गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन है। बताओ। मैरिज वी कैन फाइंड आउट, यस डेफिनेटली चाइल्ड वी कैन फाइंड आउट, राइट, मैरिज, चाइल्ड, केस, स्टडी, स्ट्रगल या बिजनेस या डेली लाइफ के ऑब्स्टकल्स, डे टू डे लाइफ के ऑब्स्टकल्स, राइट, या किसी ने कोई स्पिरिचुअलिटी या कोई अननोइंग हमारे पीछे पड़ा हो, तो क्या वो सब चीजें इसमें दिखती हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में दिखता है? राहुल भाई इसमें सब कुछ दिखता है। इनफैक्ट किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, गंदा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये इंसान लेजी है या एक्टिव है, वो आप फाइंड आउट इसमें कर सकते हो। उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हो क्लियरली एक्चुअली। बिकॉज तभी टेरो कार्ड इतना फेमस हो रखा है, और तभी मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स इतने पुराने हैं वो आज भी लौट के मेरे पास ही आते हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी है। मैं एक बताता हूँ आपसे, जो इसने एक बार गाइडेंस ले ली है वो टैरो कार्ड में कहीं भी गाइडेंस करना नहीं चाहिए। दैट्स ट्रू। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ बहुत अच्छा सा। एस्ट्रोलॉजी ऐप होती हैं इतनी सारी, तो जैसे हम लोग कभी बीमार होते हैं तो हम एक डॉक्टर से सलाह लेके हम दूसरे पास भी जाते हैं ओपिनियन लेने के लिए ना, कि यार उससे भी ले लेते हैं सलाह, ऐसा नहीं है कुछ और गलत बता रहा हूँ। तो ऐसे एक क्लाइंट थी, तो वो मेरे पास आती थी लेने के लिए गाइडेंस, एंड वो 2-3 लोगों के पास और जाती थी। पर्टिकुलर ऐप जिसमें आप, हाँ, जिसमें आप आप एसोसिएट थे, राइट? हाँ, तो वो मेरे पास आती थी, कहती मैम एक आप ही हो जो मुझे बोल रहे हो कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस नहीं आएगा, बट बाकी लोग बोल रहे हैं कि वो आ जाएगा। आई सेड आई रियली विश वो आ जाए, मैं तो प्रे करूंगी कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। आई रियली विश, मतलब बिकॉज आई रियली वांट कि तुम्हारी हैप्पीनेस हो, तुम खुश हो। तो अब एनीवेज क्योंकि मेरे वो कार्ड दिखते नहीं थे, तो मैं तो जो मैंने सीखा है मैं तो वही बताऊंगी जो मेरी अंतरात्मा मुझे बोल रही है, क्योंकि मैंने कनेक्शन बहुत अच्छा बैठाया अपने टेरो कार्ड के साथ। तो चलो वो 2-3 बार आती, फिर हर महीने फिर आती, मैम अब आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा मुझे तो अभी भी नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, दैट ही विल नॉट कम बैक, ही विल नॉट गिव यू एनी कमिटमेंट एंड ऑल। चलो गई बात, मैं भी भूल के उस बात को, मुझे याद नहीं। वो आई मेरे पास में राहुल भाई 6 मंथ के बाद में, एंड देन शी वाज सेइंग कि मैम आपको सिर्फ मैं ये बताने आई हूँ कि आपके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही निकली हैं। वो नहीं आया, उसने शादी कर ली कहीं और। सो बैंग ऑन, मतलब जो चीज बोली है वो है एक्चुअली, पत्थर की लकीर की तरह काम करता है एक्चुअली। नहीं, ये तो मैं भी इसका गवाह हूँ। मैं आपसे मैंने कई बार प्रेडिक्शन ली, और जो है वो है, जो बोल दिया वो हो गया। हाँ, इट्स ट्रू मैम। टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत अमेजिंग है मैम। सिंपल लॉजिक, क्यों मुझे ऐसा फील होता है, ये क्यों ऐसा सही बोला जाता है कि टैरो कार्ड जब टैरो कार्ड रीडर को टैरो कार्ड की रीडिंग करता है, मतलब किसी पर्सन की रीडिंग करता है, तो क्यों ऐसा फील होता है, या मुझे पसंद, सबको ऐसा फील होता है कि वो खुद नहीं बोल रहा होता, डिवाइन बोल रहा होता है? ऐसा होता है या नहीं? नहीं, ऐसा 100% होता है। हाउ पॉसिबल? मेरे को सबका नहीं पता है, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ या मैं अपने जो स्टूडेंट्स को सिखाती भी हूँ, मैं डे 1 से उनको मेडिटेशन करना सिखाती हूँ। मैं डे 1 से उनको टैरो कार्ड के साथ में कनेक्शन बैठाना सिखाती हूँ कि हाउ यू कैन टेक योर कार्ड एंड हाउ यू कैन मेडिटेट ऑन योर कार्ड एंड जस्ट कनेक्ट विद द कार्ड्स। बिकॉज एक कार्ड ना अपने आप में एक पोर्टल है एक्चुअली, मतलब एक कार्ड अपने आप में एक रेल्म है। जैसे अब ये मटेरियल वर्ल्ड है, एक रेल्म है ना, आप हो, मैं हूँ, कोई भी और भी है, तो एक रेल्म है। इट इज लाइक कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं अभी हम सब लोग ना, तो उसके बाद में पता नहीं कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। उसी तरह से एक टेरो कार्ड ना अपने आप में एक रेल्म है। जो आप इसमें घुसते हो ना, तो ये टेरो कार्ड आपको खुद बात करते हैं, और एक्चुअली ये करते हैं। कार्ड कैन स्पीक, राइट? यस। जैसे मैजिशियन कार्ड की अगर मैं बात करूं, यही कार्ड है। अगर मुझे पूछना हो, क्योंकि जो हम लोग ये देख रहे हैं ना इस टाइम पर, ये किसी चीज का ना रिजल्ट है। आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, ये रिजल्ट है आपकी। इसके पीछे क्या क्या मेहनत है वो आपको पता होगी जी। तो जब मुझे अगर आपकी मेहनत पूछनी है, तो मैं किसी और से नहीं पूछूंगी जाके, मैं आपके पास बैठूंगी और आपसे पूछूंगी कि राहुल जी आपकी इसके पीछे क्या क्या मेहनत रही है। फिर आप मुझे बताओगे मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई जी। ये इसका रिजल्ट है। ये कोई इंसान है जिसका मैंने कार्ड निकाला, तो मैं इसी से पूछूंगी भाई तेरी जर्नी क्या रही है। So how will I connect? I will close my eyes, I will connect with the card and I will ask कि actually क्या था इसके पीछे। तो आप उसके पीछे जाते हो, बट ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये पूरी प्रैक्टिस होती है, जो मैं डे 1 से अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ और मैंने खुद प्रैक्टिस करती हूँ। लॉन्ग जर्नी, राइट? बट सेम थिंग, जैसे अभी यहीं पे बात करते हैं, मैं
इसी कार्ड की बात करता हूँ, प्लीज कार्ड दिखाइए। Yeah, sure. ये कार्ड निकला मेरे लिए, मान लेते मैंने आपसे सवाल पूछा, दिस हाउ यू कॉल दिस कार्ड? The magician. राइट, द मैजिशियन, राइट, इज राइट और Yeah, नॉट क्लियर? the magician. सो मैजिशियन मेरे लिए निकला, और मान लेता हूँ कि मेरा ही उस समय मेरा एक दोस्त आपके साथ भी कंसल्ट करने आ रहा है, और आपने कार्ड को स्प्रेड किया और वापस से उसको कॉल किया और देन अगेन सेम आया, तो फिर क्या हम दोनों की स्टोरी सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी। प्रेडिक्शन सेम होगी? डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पर कार्ड जब मैंने निकाला है तो मुझे उसकी वाइब्रेशन से मैं कहाँ कनेक्ट हो रही हूँ, बिकॉज वाइब्रेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, आपके लिए वाला कार्ड आया है, तो मैं उसके साथ में आपकी वाइब्रेशन कनेक्ट करूंगी, क्योंकि कैसे आपने पूछा ना कि क्या ये आपने बोला कि आपने नोटिस करते हो कि ये टेरो कार्ड खुद नहीं बोलता, कहीं डिवाइन गाइडेंस होती है, तो वो डिवाइन गाइडेंस हमें आती है साथ में, कि पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी बट कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, बहुत सारी एग्जैक्टली सेम स्टोरी नहीं रहेगी। रिजल्ट यही है, सक्सेस है, रिजल्ट यही है कि सब कुछ है, बट उसके पीछे की स्टोरी मे बी आपकी अलग हो और उनकी अलग हो। राइट। मैं टैरो कार्ड से रीडिंग से मैं समझ आपको कंसल्ट करने आ रहा, आपके पास पहुंचता, तो उसको आज का या कितने लॉन्ग टाइम तक की प्रेडिक्शन इससे टैरो कार्ड से ले सकते हैं? मतलब पूरी लाइफ की जर्नी, जैसे एस्ट्रोलॉजी इज गोइंग टू डिफाइन दैट ब्लूप्रिंट विद अ कंप्लीट जर्नी, राइट? इज इट पॉसिबल विद द टैरो कार्ड? मोटी मोटी जो चीजें होती हैं, जैसे कि मैरिज हो गई है, ठीक है, या आपकी कोई प्रमोशन होना है, या आपका एग्जैक्टली बाहर जाना है, अपनी कंट्री से बाहर आपने जाना है, सो वो बड़ी बड़ी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो कि हाँ 2026 में ऐसे होगा, 27 में, 28 में ये होगा, ठीक है। बट जो डेली की चीजें होती हैं कि यहाँ पे आप फॉल डाउन करोगे, आपके मूड खराब होंगे, वो वाली प्रेडिक्शंस आप लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मोटी मोटी चीजें वो आप जो है लंबे टाइम के लिए प्रेडिक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। प्रेडिक्शंस जो हम मानते हैं कि डे टू डे लाइफ में, मैम नेक्स्ट वीक अप्रेजल्स आ रहे हैं किसी के, क्या कैन आई गेट माय प्रमोशंस? तो वो आराम से कर सकते हो। यस, डेफिनेटली। मैं ये रिश्ता देखने जा रहा हूँ, क्या वो रिश्ता होगा? वो आराम से हो जाएगा। ये मतलब इंस्टेंट प्रेडिक्शंस जो चाहिए वो तो बड़ी स्पीड से और तुरंत प्रभाव से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके रिजल्ट डिटरमिनेंटली है, राइट? उसमें आप सब कुछ निकाल सकते हो कि लड़का है कैसा, मुझे उसको हाँ बोलनी है नहीं बोलनी है। अच्छा, वो भी बता देता है? हाँ, 100%। जॉब के लिए बता देगा, बिजनेस के लिए बता देगा, कोई किसी के पीछे पड़ा है तो बता देगा, राइट? तब पता लग जाता है। इनफैक्ट ये भी पता लग जाता है कि जैसे कुछ क्लाइंट्स आके पूछते हैं ना कि मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, अब तो बॉस भी क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। ओके, मतलब सास बहू का झगड़ा खत्म हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा खत्म हुआ, अब बॉस और एम्प्लॉय का झगड़ा चल गया कि मेरे जैसे बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मुझे अप्रेजल देंगे इस बार या नहीं देंगे, या जी मेरे 2 बॉस हैं या 3 बॉस हैं, ठीक है। अब वो हमें ये नहीं बताते कि फीमेल भी है उसमें से कोई या मेल भी है ना, बस 3 बॉस है, फीमेल भी हो सकती है। सो मैं किसको जाके अप्रोच करूं? सो अगर कार्ड निकल के आता है तो मैं पूछती हूँ कि कोई फीमेल भी है क्या, इस तरह की पर्सनालिटी है क्या उसकी? कहते हाँ मैम ऐसी ऐसी है, ऐसे उसके पास जाके बात करके आओ, अगर मुझे कार्ड बताता है तो फिर वो जाके अप्रोच करते हैं, देन सेज मैम बैंग ऑन, उनसे बात करिए, मेरा काम बन गया उनसे बात। दैट्स रियली ग्रेट मैम। बाकी टैरो इज मैजिक राहुल जी, टैरो इज मैजिक। टैरो कहते ना कि जब आप टैरो पकड़ते हो ना तो कई बार ना गूज़बम्स हो जाते हैं, सीरियसली ऐसी चीजें निकल के आती हैं।